तो कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। तो मैं आ गया हूँ 8वें सवाल को लेकर, क्वेश्चन नंबर 8 एडवांस लेवल का। और क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से है। आप देख सकते हैं चैप्टर जो मैंने इस बार उठाया है, वेरी फेमस चैप्टर, सीक्वेंस सीरीज के ऊपर। तो सवाल फटाफट पढ़ लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको आराम से सॉल्व करिए। आपके पास एडवांस को करने के लिए 4 से 5 मिनट होते हैं। अगर आपसे 5 मिनट के अंदर सवाल हो जाता है तो ये आपके लिए वीडियो बिल्कुल नहीं है। आपको मतलब अच्छे से नॉलेज है कि सवाल सम टर्म कैसे यूज करते हैं। पर अगर आपको नहीं आंसर आया 5 मिनट में, तो आराम से वीडियो देखिए और कैसे सम को टर्म को लिंक अप करते हैं सवाल डील करने के लिए। सवाल की शक्ल काफी गंदी बना सकता है एग्जामिनर, तो तैयार रहिएगा उसको क्रैक करने के लिए। तो इसलिए मैंने सीरीज स्टार्ट की कि आप क्वेश्चन जितने भी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं कैसे क्रैक करते हैं, बस ये सुनिए और अप्लाई करना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए सवाल डील करते हैं। तो इसमें मेन मेन कीवर्ड्स पढ़ते हैं पहले कि भाई क्या बोल रहा है कि ए एन बी एन जो है वो एपी है, एंड देयर सम्स ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स वो ए एन बी एन है। मतलब जैसे अगर 5 टर्म है तो A5 है, 10 टर्म का सम है तो B5, ऐसा। और उसने एक रेशियो दे रखा है AN और BN का। इसमें एक फायदा मिल गया कि नंबर ऑफ टर्म्स दोनों में क्या है, सेम। तो आप अगर सब्र रखेंगे ना, सब्र, तो सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। और यहाँ मीठा फल क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स सेम है। तो अगर आप थोड़ा दिमाग खर्च करें, तो अगर मैं भाड़ में जाए ये क्या लिखा हुआ है तो बाद में बात कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर AN अपॉन BN लिखना हो तो N/2 दोनों में आएगा, दोनों में N/2 आएगा जाने मन। ओके, ठीक है सर, आगे बढ़ो। 2A1 प्लस N-1 D1 आएगा। ओके, और इसी प्रकार से यहाँ पर 2A2 प्लस N-1। अब उसने BN के हिसाब से नाम दिया है, तो जो BN में है वो मतलब B1 B2 B3 B4 ऐसे उसके टर्म्स हैं BN में। तो 2B1 प्लस N-1 D2 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो फायदा क्या मिल गया, ये टर्म कैंसिल आउट हो गए N/2। अब मुझे यहाँ पर A1 और B1 में कुछ रिलेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि तभी ये सवाल कंप्लीट होगा। ये आपको समझ में आ ही गया होगा। हाँ ठीक है। अच्छा, क्या करते हैं, पहले इसको ध्यान से देखो आप। जब भी कभी सवाल में आप एक चीज समझ लो, कभी भी सवाल में 1/3 2/3 का जिक्र किया हो ना, तो हमेशा एक फॉर्मूले पे फटाफट आ जाया करो। कौन सा फॉर्मूला? भाई देखो, क्यूब वाला फॉर्मूला, सबसे पहले बेसिक क्यूब वाला फॉर्मूला। तो क्यूब वाले फॉर्मूले में क्या होता है कि जैसे एन है ना, एन ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। पर यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 1/3 है। ओके, मतलब एन में क्या रिप्लेस कर दिया मैंने, 1/3 रिप्लेस कर दिया, ऐसा। तो ये क्या बन जाएगा, एन बन जाएगा। ओके, ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ये क्या बन गया, 1/3 - 1। और ये क्या बन गया, n 2/3 प्लस n 1/3 और प्लस 1। ओके, कुछ आपको दिखा फायदा? यस सर, N-1 तो कुछ आया, कुछ सांस में सांस तो आई। पर अपने एक और फायदा भी हो गया, अपने n 1/3 की शक्ल तो ले आए किसी बहाने, किसी भी बहाने हम ले आए। अच्छा, पर +2/3 होना चाहिए, +2/3 होना चाहिए, यहाँ +2/3 होना चाहिए। तो कैसे +2/3 करें? ठीक है, n 2/3 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। भाई यहाँ नहीं तो यहाँ तो आ जाए। तो मैंने इस पूरे सीरीज को किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 2/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ओके, इससे फायदा मुझे यहाँ मिला इधर। तो ये बन गया अब तक n-1/3 प्लस n 1/3 प्लस n, और यहाँ आ गया n 2/3 -1। ऐसा कुछ तो आया अभी तक तो, और यहाँ पर कितना आ गया, n 2/3। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर n 1/3 और n है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा पावर अच्छा बना लेते हैं, n 1 बना लेते हैं। तो n 1 के लिए कितना पावर चाहिए रिमेनिंग,
1/3 चाहिए होगा, 2/3 पहले से आ गया। तो क्या किया मैंने, n 1/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो क्या बन गया ये, यहां पर क्या बन गया, यहां बन गया n की पावर 1, n की पावर 1/3 माइनस 1/3 जीरो ही हो गया, मतलब 1 हो गया वो तो। यहाँ 1 बन गया, ओके। यहाँ कितना बन गया, 2/3, ठीक है। और यहाँ कितना बन गया, 1 + 1/3, 4/3, ओके। ओके, अरे कुछ कुछ दिख रहा है मुझे, मुझे तो कुछ कुछ दिख रहा है। आपको दिखा क्या, किसको किसको दिख गया, कमेंट करना कि सर हमें दिख गया, हमें दिख गया। n 4/3, n 2/3 और 1, ये तो कोई देखा देखा पावर लगता है। मतलब n 2/3 है, फिर n 4/3 है और 1 है। देखो आप ध्यान से, पावर 2/3, 4/3, 2/3 का स्क्वायर है और 3 टर्म है। ये तो मुझे इसकी याद दिला रहा है, n की पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 की, ये होता है n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, और ये होता है n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, ओके। यानी कि n स्क्वायर का ये स्क्वायर है, ये n स्क्वायर प्लस 1 है ये नंबर। तो n स्क्वायर में उसने क्या रिप्लेस किया होगा, n की पावर 2/3। अच्छा, तो ये n की पावर 2/3 का स्क्वायर प्लस n की पावर 2/3 प्लस 1 है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें। अरे बात समझ में आई, n स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो गया, n स्क्वायर है, n स्क्वायर का स्क्वायर है, फिर n स्क्वायर की पावर 1 है, ऐसा। तो n स्क्वायर मेरे लिए क्या रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर, n की पावर 2/3, तो n की पावर 4/3 प्लस n की पावर 2/3 प्लस 1, मेरा n स्क्वायर क्या बन गया, n की पावर 2/3 बन गया। ओके, यानी कि ये जहां जहां पर n है, n स्क्वायर मेरा क्या रिप्लेस हो जाएगा, n की पावर 2/3 में, तो n क्या रिप्लेस हो जाएगा, 1/3 में। तो ये क्या बन जाएगा, n स्क्वायर, n स्क्वायर मतलब, अरे आप समझे कि नहीं समझे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं दोबारा लिखता हूँ इसको अच्छे से। कुछ लोग बोलेंगे सर क्या ही बोल दिया आपने, बाउंस चला गया। इसमें थोड़ा कलर चेंज करते हैं। एन स्क्वायर जो है, इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो आप, क्या ये ऐसा दिख रहा है, n 2/3 का स्क्वायर लिखा है, आप चलो छोड़ो, ये छोड़ो, ये दिख रहा है आपको अच्छे से, हाँ। फिर n 2/3 दिख रहा है पावर 1, और फिर 1 दिखा, तो ये लिंक करो इनको। तो n स्क्वायर मेरे लिए क्या है, n स्क्वायर मेरे लिए क्या है, n 2/3 है, तो n स्क्वायर में क्या रिप्लेस किया है, n 2/3, ऐसा। तो n में क्या रिप्लेस हो जाएगा, n की पावर 1/3, है ना, रूट लगा दिया। तो जहां जहां पर n है वहां पर 1/3, और जहां पर n स्क्वायर है वहां पर 2/3। तो ये क्या बन गया, n 1/3 प्लस 2/3 प्लस 1, और ये लिखा है n की पावर 2/3 माइनस n की पावर 1/3 प्लस 1। अच्छा, तो बस अपने को क्या मिल गया, अपने को ये मिल गया ये, ओके। और किससे मल्टीप्लाई है ये, n की पावर, इसको एक काम करते हैं, 2/3 को ऐसे ब्रेक कर दिया, क्यों, क्योंकि मुझे कुछ कुछ दिख रहा है, आपको भी दिखा होगा शायद। अगर अब ये देखो आप, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस बी, दिखा, ये देखो आप ध्यान से, दिखा, ये तो ये दिख गया होगा आपको। मेरे पास यहां से क्या निकल के आया है, n की पावर 2/3 प्लस n की पावर 1/3 प्लस 1 निकल के आया है, ये रहा। तो इसके बगल में क्या होना चाहिए था, n की पावर 1/3 माइनस 1, तो मैंने कहां से निकाल लिया उसको, n की पावर 2/3 माइनस 1 से मैंने उसको ब्रेक डाउन कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने फॉर्मूला लगा दी। क्लियर है क्या, हाँ सर, क्लियर है, क्लियर क्लियर क्लियर। तो ये क्या बन गया, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 1, ये बन गया a माइनस, मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्लियर है क्या, ये a माइनस बी, ए कौन है, 1/3, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। इसी प्रकार से a प्लस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये क्या बन गया, ए
प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे क्या लिखा हुआ है 2n n प्लस वन, तो ये क्या बन गया n माइनस वन, ये क्या बन गया n प्लस वन, और नीचे कितना लिखा है 2n n प्लस वन, तो यहाँ ये क्या बन गया n माइनस वन अपॉन 2n। बताओ, इतना तामझाम करवा रखा है, इतना तामझाम करवा रखा है, तो an अपॉन बी एन मुझे मिल गया n माइनस वन अपॉन 2n। ठीक है, तो मैं ये चीजें रब कर दे रहा हूँ, कौन जाए बार बार पेज मूव करने। मेरे पास ए एन अपॉन बी एन आ गया है, तो इसको आपने लिख ही लिया होगा, तो मैं रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, आलस है आलस, कौन जाए, अब इतना तेज दिमाग चलता है तो ज्यादा कौन रब करे, टाइम बचाओ टाइम। तो मेरे पास ए एन अपॉन बी एन आ गया है, कितना n माइनस वन अपॉन 2n। अच्छा, सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि ए एन बी एन आपको एस एन दिख रहा है, अच्छा, और एस एन की जो फॉर्मूला है कौन सी, एस एन क्या होता है, एस एन टर्म्स की वैल्यू होती है। ठीक है, तो कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर मैं n इक्वल टू वन रखूंगा तो ए वन अपॉन बी वन का मतलब क्या हो गया भाई, सीरीज का पहला टर्म, सीरीज का पहला टर्म, और वो कितना मिल गया 0। देखो आप, अच्छा, यानी कि ए वन कितना है, ओडी बाबा, ओडी बाबा, यानी कि जो सीरीज है ए वन ए टू ए थ्री वाली, तो कहना ही से जो सीरीज है, जो ए वन ए टू ए थ्री चल रही है, जो ए वन ए टू ए थ्री चल रही है, उसका मैं ए एन जान चुका हूं, nth टर्म, ये एस एन है, ये टी एन है, वो कितना लिखा होगा ए वन प्लस एन माइनस वन डी वन लिखा होता है, तो मुझे क्या मिल गया, ये 0 है, यानी n माइनस वन डी वन, यानी कि ए एन की वैल्यू n माइनस वन डी वन आई। ठीक है, अभी तक लिंक नहीं मिला है ए एन बी एन का, अभी तो हम बस वैल्यूज लिख रहे हैं। ओके, इसका फायदा तो उठाना पड़ेगा, तो अगला मैंने क्या किया, ए टू अपॉन बी टू लिखा, तो ए टू अपॉन बी टू का मतलब क्या हुआ भाई, दो टर्म का सम, यानी कि ए वन प्लस ए टू, इसका मतलब होता है ए टू, और बी वन प्लस बी टू क्या होता है, इसका मतलब होता है बी टू। ओके, पर ए वन तो कितना आ गया 0, अच्छा, मतलब ए टू स्मॉल ए टू है, स्मॉल ए टू है, और बी वन ये कितना है बी टू, बी वन प्लस बी टू, बी वन प्लस बी टू, अच्छा, ठीक है, व्हाट इज ए टू, ए टू कितना होगा भाई ए वन प्लस डी वन, पर ए वन तो 0 है, तो कहना इसे डी वन लिखा हुआ है। ओके, और बी वन कितना है, बी वन, और बी टू कितना है, बी टू है भाई बी वन प्लस डी टू, अरे सेकेंड टर्म कहाँ लिखूं मैं, ये बताया था ना मैंने, व्हाट इज बी एन, बी एन कहाँ लिखूं, बी एन, बी एन कितना है बताओ, बी एन कितना है बी वन प्लस, ये समझ में आया क्या, तो बी टू कितना होगा, सेकेंड टर्म कितना होता है बी वन प्लस डी टू, है ना, बी वन में डी टू एड किया। ओके, ओके, यानी कि यहाँ पर बी वन प्लस डी टू, ये बी टू है, तो यहां से मुझे क्या मिला डी वन अपॉन टू बी वन प्लस डी टू, ये आया। और अच्छा, ए टू अपॉन बी टू, तो मैंने अगर एन में टू रिप्लेस किया है तो टू अप माइनस वन अपॉन फोर, यानी कि वन बाई फोर के बराबर आया है, यानी यहां से फोर डी वन किसके बराबर आया है, टू बी वन प्लस डी टू के। अच्छा, कुछ तो रिलेशन मिला है, अभी तक भी ए वन ए एन बी एन में रिलेशन नहीं मिला, अभी तक तो ये वैल्यूज मिल रही। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और रखते हैं वैल्यूज, एक और रखते हैं तीसरा, ए थ्री बी थ्री रखते हैं, ए थ्री बी थ्री कितना हो जाएगा भाई, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, यही होता है। ओके, तो ए वन तो 0 है, तो ये ए टू प्लस ए थ्री लिखा होगा, और ये कितना लिखा होगा बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री, और ये किसके बराबर है, जब यहाँ रखोगे ना आप थ्री, तो थ्री माइनस वन टू, टू कट गया, वन बाई थ्री के बराबर ही है। अच्छा, ए टू कितना है, व्हाट इज ए टू, सर ए टू हम बोल सकते हैं डी वन के बराबर, और ए थ्री यहाँ से देख लो आप, ए थ्री कितना होगा टू डी वन। ओके,
डिवाइड बाई, ठीक है, B1 कितना है, कहाँ गया B1, ये रहा ये रहा, ये BN है ना, B1 तो B1 है, ठीक है भाई। B2 कितना होगा, B2 विल बी B1 प्लस D2, B1 प्लस D2, ठीक है ये भी समझ में आ गया। और B3 कितना होगा, B1 प्लस 2D2, B1 प्लस 2D2, तो ये आ रहा है 1/3 के बराबर। तो यहाँ से 3D1 है तो 9D1 हो गया, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। और और क्या, और मेरे पास क्या है, ये कितने B1 है, 3B1 है, 3B1 है, और कितने D2 है, 3D2 है, और सामने कितना लिखा है, 1 लिखा है, तो 3 कट गया यहाँ से, तो 3D1 कितना आ रहा है, B1 प्लस B2। अच्छा मतलब 3D1 आ रहा है, B1 प्लस B2 आ रहा है, अरे B2 नहीं रे, D2 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 लिखा है, ये D2 लिखा है, हाँ D2 लिखा है, ओके ठीक है। तो दो वेरिएबल आए हैं ना, B1 D2 आए हैं, ठीक है, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं एक बार, तो D2 कट जाएगा, ओके यहाँ से रिलेशन मिला, ओ हो, क्या रिलेशन मिला है कि D1 किसके बराबर है, B1 के बराबर है, इनका डिफरेंस क्रिया है ना, D1 B1 के बराबर है। अच्छा मतलब n-1 टाइम्स B1 हो गया an, ओके, मतलब A2 कितना होगा B1, A3 कितना होगा 2B1, A4 कितना होगा 3B1। अच्छा चलो एक प्लस पॉइंट तो मिला यहाँ पर, एक प्लस पॉइंट मिला। अब मुझे Bn, कैन आई से Bn विल बिकम नाउ, Bn कितना हो जाएगा B1, अगर मैं इसको भी B1 में ले आऊं तो फिर तो कितना आसान सवाल हो गया ना, खट खट कट जाएंगे B1, B1 आ गया, B1 आ गया, n-1, अच्छा D2 कितना है, अच्छा D2 कहाँ है, D2, अच्छा D1 बराबर B1 मिल गया है, तो एक काम करते हैं, मुझे बस क्या चाहिए, D2 चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ रख दिया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4D1 इक्वल टू, और ये कितना है D1 के बराबर है 2D1 प्लस D2, तो ये हो जाएगा 2D1 इक्वल टू D2, ओके, यानी कि अगर 2D1 के बराबर है तो ये 2B1 के बराबर आया, तो D2 2B1 के बराबर आया, तो D2 2B1 के बराबर आया है, ओके, यानी कि ये हो जाएगा B1 कॉमन, और 2n-2 प्लस 1 कितना हो गया 2n-1, तो Bn आ गया, देख लो आप, 2n-2 प्लस 1 कितना होता है, 2n-1 होता है ना, 2n-1, ठीक है। तो फाइनली हमें मिल गया Bn, मैं अलग पन्ने पर लिख रहा हूँ, Bn आ रहा है B1 इंटू 2n-1, Bn आ रहा है 2n-1 इंटू B1, और An आया है n-1 इंटू B1। अच्छा तो सवाल खत्म हो गया, फिर तो सवाल खत्म हो गया। अब क्या निकालना है, 3 7 11, अलग पन लेते हैं, तो 3 7 11, और अपॉन में क्या लिखा है 7 12, 7 12, और प्लस में कहाँ गया प्लस, प्लस कहाँ गया, A15 A10, तो जाने मन तुम कहाँ हो, 4B20 प्लस कहाँ हो जाने मन, यहाँ हो B51, ओके। तो अब वैल्यू क्या करनी है, मेरे को रखनी है वैल्यू सब, तो फटाफट चलिए, तो व्हाट इज A3, तो n-1 कम करना है, तो A3 कितना हो जाएगा, A3 हो जाएगा 2B1, A7 कितना होगा 6B1, A11 कितना होगा 10B1, ठीक है, डिवाइड बाई 5, B7 कितना हो गया, तो 7 टू 14 13B1, और B12 ये 12 24 23B1, तो अच्छी बात क्या हुई, यहाँ B1 चला गया, तो 2 प्लस 6 प्लस 10, ये आप खुद जोड़ सकते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है
आप यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको प्लस माइनस तो आता ही होगा। A15 कितना है 14B1, A10 कितना है 9B1, 4 टाइम्स B20 कितना हो जाएगा 40 माइनस 1 39B1 और प्लस B51 कितना हो जाएगा 51 डबल कितना हो गया 101 101 101 B1, तो B1 यहाँ से भी कैंसिल आउट हो गया, तो 14 प्लस 9 अपॉन 4 टाइम 39 प्लस 101, ये आप ऐड कर लेंगे। तो आपको कहानी समझ में आ गई अच्छे से कि आपको थोड़ा सा एलजेब्रा आना पड़ेगा, एलजेब्रा। और जब भी आपको पावर 1/3 2/3 दिखे तो आप किस पे कूद जाओ, n माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे आ जाओ। कभी भी आपको 3 टर्म दिखे स्क्वायर और पावर 4 और 1, तो n स्क्वायर प्लस n की पावर 4 प्लस 1 वाले टॉपिक पे होंगे। तो ये सवाल आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। कैसा लगना क्या है, हम तो यहाँ पे सीखने आए हैं। ऐसा हो सकता है कि मैं जो सवाल आपसे कराऊं वो आपने कहीं देखा हो, पर मेरा मकसद इस सीरीज को चलाने का इसलिए है कि आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन जितना हो सके करिए, जिससे मैं जितना करवा रहा हूँ उतना तो मैं करवा ही रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप भी करिए, अच्छी बुक्स लगाइए। परंतु अभी पहले फोकस फोकस बोर्ड पे करिए। बोर्ड 2-3 दिन पढ़िए और 4-5 दिन अपने, 2-3 अगर आपने लगा दिया, 4-5 दिन आप क्या करिए मेंस के लगाइए सवाल और एडवांस के लगाइए। और बुक जो रिफर करना है, बहुत बच्चे पूछ रहे सर कौन सी बुक रिफर करें। देखो अगर आपको अच्छी बुक रिफर करनी बता रहा हूँ आपको मैं, आप सबसे अच्छी बुक दुनिया में जो है वो मॉड्यूल है, वो मॉड्यूल है और आपके नोट्स हैं, उसको आप रिवाइज करिए। आपने, मुझे पता है कि आपने बहुत बार लगा लिया होगा, पर आप उसको रिवाइज करिए और जितने भी सवाल एडवांस के हैं PYQs के वो लगाइए और उसमें कुछ आप चेंज करके देखिए कि अच्छा ये टाइप का सवाल मैं चेंज करता हूँ, उसके अंदर पावर बढ़ा देता हूँ, पावर कम कर देता हूँ, तो आपको थोड़ा सा उसके अंदर और गहराई में जानने मिलेगा कि अच्छा ये किस पैटर्न का सवाल है, किस टाइप पे जा रहा है ये, तब जाके एडवांस सीखने मिलेगा। आप क्या करिए, और अगर आपने वो मॉडल लगा लिया, आपको लगता है कि सर एक्स्ट्रा बुक बता दो, तो आप क्या करिए ना, एक बुक आती है, हाँ ब्लैक बुक, वेरी फेमस बुक, ब्लैक बुक को दोबारा लगा लो। कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, ब्लैक बुक लगा लो दोबारा। ये सिंगल मत लगाना, सिंगल फिंगेज, सिंगेज में बहुत सवाल ज़्यादा है भाई, 1-2 साल लगते हैं कंप्लीट करने में, अभी आपका ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं है। तो आप क्या करो, सिर्फ ब्लैक बुक लगा लो, उसके अच्छे क्वेश्चंस लगा लो। आप अगर ब्लैक बुक के भी 20-20 सवाल लगा लोगे, रैंडम 20 सवाल न्यूमेरिकल टाइप में जो हैं और जो आपको मिल जाएंगे स्टार्टिंग के, बेस्ट है। कुछ ज़्यादा क्वेश्चन लगाने ही नहीं है, अपने को तो कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। हैव अ गुड डे, बाय।